हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 3 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सैन्य अंतरिक्ष यान X-30B है वो किससे ने लॉन्च किया है? तो जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और रॉकेट का नाम क्या है? तो फाल्कन हैवी रॉकेट है। यूएसए का ये 7वां स्पेस फोर्स मिशन है। तो यूएसए का ये 7वां स्पेस के अंदर जो फोर्स मिशन है, और इसके द्वारा ही USSF-52 मिशन के द्वारा ही X-37B है वो लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है। आगे देखते हैं कि जापान का कौन सा है? तो ये जापान का जाक्सा है। और इसरो किसका है? तो ये भारत का है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। PSLV C-58 से इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जनवरी को ही इसको लॉन्च किया है। आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो PSLV C-57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। मिशन आर्टेमिस तो नासा के द्वारा ही भेजा जाएगा। मनुष्य को चांद पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन है वो भेजा जा रहा है। और इसकी फर्स्ट महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। आगे है, जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 ने ही चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की है वह पॉइंट क्या कहलाता है? तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और ये कब लैंडिंग किया है? तो 23 अगस्त को ही ये जो चंद्रयान 3 है उसने लैंडिंग की है। और रॉकेट का नाम क्या है? तो LBM-3 M4 रॉकेट का नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार है वो कहाँ पे मिले हैं? तो यूएसए के कैलिफोर्निया के अंदर ही मिले हैं। और कैलिफोर्निया के अंदर ही जो साल्टन सागर है जो कि खारे पानी का है, वहाँ जो कोलोराडो मरुस्थल है वहाँ पर ये लिथियम के भंडार है वो मिले हैं। और इस लिथियम के भंडार से लगभग 375 मिलियन बैटरी है वो तैयार की जा सकती हैं। आगे देखते हैं, विश्व का 50% लिथियम है वो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से ही प्राप्त होता है। गोल्डन ट्रायंगल तो ये अफीम की खेती के लिए ही प्रसिद्ध है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज है और ये बोलिविया की राजधानी है। बोलिविया का पठार के अंदर टिन भी पाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर ही है। और 1913 के अंदर ही गदर पार्टी का गठन भी किया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ग्रेट कैनियन किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर है। मर्त सागर तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है और इसके अंदर लवणता है वो सबसे ज्यादा है। मर्त घाटी किस नदी पर है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और रूस, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान की सीमा है वो इससे लगती है। काला सागर से ओजेव सागर में जाने के लिए कौन सी संधि है? तो कर्च जल संधि है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस देश की रानी मार्गरेट सेकंड ने ही 52 वर्षों के बाद में अपना पद है वो छोड़ने की घोषणा की है? तो डेनमार्क की है। और ये कब अपना पद त्याग करेंगे? तो 14 जनवरी 2024 से अपना पद त्याग देंगी। और इनके स्थान पर इनका बेटा है प्रिंस फ्रेडरिक है वो अब नए यहाँ पर प्रिंस है वो बनेंगे। और ये यूरोप के अंदर सबसे बड़ा शासन है इन प्रिंस का ही। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन है। और ये डेनमार्क है ये जटलैंड प्रायद्वीप पर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के अंदर ही किंग चार्ल्स 3 की ताजपोशी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो गोल्डन आर्म चलाया गया था। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो डेनमार्क का है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन के अंदर ही हुई थी और इसके अंदर एच प्रणय के द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के लेह लद्दाख ने ही किस देश के लैमडोंग शहर के साथ में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ में किया है। और ये लैंगडोंग शहर और लद्दाख ये दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही इस समझौता को किया गया है। थीम क्या है? तो लद्दाख आवरण इस बार की थीम है। वियतनाम को भारत के द्वारा INS कृपाण है वो भी दिया था। वियतनाम की राजधानी हनोई है। और हो जिन मिन ये वियतनाम के अंदर ही एक फेमस शहर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख के अंदर। लोसर फेस्टिवल लद्दाख के अंदर, लोसांग सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गोडविल ऑस्टिन है और ये ट्रांस हिमालय के कराकोरम श्रेणी के अंदर ही पाई जाती है। लद्दाख का राज्य पशु कौन सा है? तो हिमतेंदुआ है। और लद्दाख का जो लेरी बेरी है सी बकथोर्न इसको हाल ही के अंदर GI टैग भी दिया गया है।
ले किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। लाहौर रावी नदी पर है। श्रीनगर झेलम नदी पर है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और तंजावुर है ये कावेरी नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व पारंपरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। और 1 जनवरी को ही विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है 1999 में की गई है। और इस बार की थीम है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, ये इस बार की थीम है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अब डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। वर्तमान में हेड कौन है? समीर कामत है। और ध्येय वाक्य है बलश्य मूलम वैज्ञानम, तो ये इसका ध्येय वाक्य है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ही 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फेलिक्स त्शेसिकेदी है, वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जायरे या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसके राष्ट्रपति बने हैं। और सेकंड बार ये राष्ट्रपति बने हैं। अब ये जायरे की राजधानी क्या है? तो किनशासा है ये जायरे की राजधानी है। चीन के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो डोंग जून है। पिग्मी जनजाति तो एक कांगो के अंदर है। और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो पिग्मी जनजाति है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। UNHCR नॉन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। और ये सोमालिया के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार के साथ में ही शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियन ऑफ दी लीजन डी ऑनर से किसको सम्मानित किया है? तो ललितांबिका को सम्मानित किया है। आगे है 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड के अंदर। मिचोंग चक्रवात तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आया है। और इसका नाम हो म्यांमार ने दिया है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? तो R वैशाली बाबू है। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। और विश्व जो सड़क कांग्रेस है इसका आयोजन किया गया था प्राग के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग के अंदर ही शीर्ष राज्य किसका है? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर बिहार है। और जो इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये किस कमेटी की सिफारिश पर बना है? तो जस्टिस लाहौटी कमेटी की सिफारिश पर बना है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे 2023 शब्द नामित किया है? रिज को। आगे है रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शीतल देवी को दिया गया है। और इनका खेल कौन सा है? तो पैरा तीरंदाजी से है। मंगल ग्रह पर ही मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन है? तो अक्षरा कृष्णमूर्ति है। तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी है। राजस्थान के भजनलाल शर्मा है। इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? तो वीना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस देश की बिड्राइस चेबेट ने ही महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो एक केन्या की रहने वाली है। और 14 मिनट 13 सेकंड के अंदर ही 5 किलोमीटर दौड़ है उसका विश्व रिकॉर्ड हो तोड़ा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। और UNEP का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो केन्या के अंदर ही है। और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई है। 5 जून को विश्व परिणाम दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व MD कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। आगे है CISF की पहली महिला हेड कौन है? नीना सिंह है। भारत के अंदर वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी है? तो 13 है। और नवीनतम कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है, वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वो बने हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। BCCI के द्वारा ही सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 जर्सी का संबंध किससे है? तो MS धोनी से। और नंबर 10 का संबंध है सचिन तेंदुलकर से। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का संबंध किससे है? तो सूरत गुजरात से है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इसका नाम है समर। और इस पर 2 आकाश मिसाइल है वो लगी हुई है। सौवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के फर्स्ट संस्करण का पदक तालिका के अंदर पहला स्थान किसका है? तो हरियाणा का है। और इसका शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला इसका शुभंकर है। आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो असम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस देश के अंदर आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से ही व्यापक तबाही मच रही है? तो ये जापान के अंदर ही आया है। तो जापान का ही एक इशिकावा प्रांत है,
इसी का प्रांत के अंदर ही जो नाटो प्रायद्वीप है वहाँ पर ये भूकंप वो आया है, और ये क्यूशो द्वीप पर ही है, ये इसी का प्रांत है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने के कारण क्या है, तो ये रिंग ऑफ फायर अर्थात प्रशांत महासागर के अंदर ये अग्निवलय होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और भूकंप से समुद्री लहरें उठने से यहाँ पर सुनामी है उसका भी खतरा है, वो मंडराने लगा था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय केमिल्स वर्ष घोषित किया है, तो 2024 को। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो संजीव को दिया गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मेल में किसको दिया गया है, तो हार्दिक सिंह को दिया गया है। WHO ने ही कोविड-19 के किस रूप यानी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, तो JN1 को। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने ही किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो इसरो के जो चंद्रयान 3 मिशन है इसको ही दिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो कल की क्लास करवाई गई है उसके 10 क्वेश्चनों का भी रिवीजन कर लेते हैं, और जो सर के द्वारा आज गायत्री मंत्र करवाया गया है उसका भी रिवीजन देखते हैं। कल की क्लास का रिवीजन देखते हैं। इसरो ने एक्सरे पोलेट्री मीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का किससे लॉन्च किया है, तो PSLV C58 के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास भारत और UAE के मध्य किया गया है, और इसका आयोजन है वो राजस्थान में किया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत के अंदर बाघों की मृत्यु में सबसे ज्यादा मतलब शीर्ष स्थान किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास स्वीडन ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार ही 1.49 करोड़ निवेश की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चकित कर ही ISCC+ प्रमाण पत्र कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस समूह है। वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का किताब विजेता कौन है, तो अनहात सिंह है। 12वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये पिंकी है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है, और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है, और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है, और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है, और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है, और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। आगे है भाग 9 के अंदर नगर पालिकाएं हैं, और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हैं।
आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है। तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 कै तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12। तो भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 कै तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति संविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद है 294 से 300 तक है। संपत्ति का अधिकार तो 300 कैद के अंतर्गत आता है। पहले संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंदर शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 कैद के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और अगर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।